हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गुलूर, आपके लिए अप्रैल महीने के हरियाणा के करंट अफेयर्स लेके आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कोरोना की निगरानी के लिए सर्टिफाइड कंट्रोल रूम कहाँ बनाया गया है? तो क्या होगा इसका आंसर? चंडीगढ़। ओके, चंडीगढ़ में सर्टिफाइड कंट्रोल रूम बनाया गया है। मन की बात की तर्ज पर हरियाणा में कौन सा प्रोग्राम शुरू होगा? देखिए, जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ज़रूरत होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जो जो पॉइंट्स मैं बताऊँ ध्यान से सुनिएगा, और जहाँ ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पर सिर्फ आंसर बताऊंगी आपको। ओके, तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? हरियाणा की बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित आज तक एंकर का कोरोना से निधन हो गया, तो उसका नाम बताना है। आज तक आपको पता है कितना फेमस न्यूज़ चैनल है, उसके एंकर थे ये, काफ़ी फेमस थे गणेश शंकर विद्यार्थी। इनका कोरोना से निधन हो गया है, तो इनका नाम क्या है? रोहित सरदाना। ओके, चलिए नेक्स्ट। अमेरिका के प्रतिष्ठित फोर्ब्स पत्रिका में बिजनेस वर्ग में किसको स्थान मिला है? तो इसमें फोर्ब्स पत्रिका काफ़ी फेमस है ये अमेरिका की, और इसमें बिजनेस वर्ग में किसको स्थान दिया गया है? सौम्या यादव को। ओके, सौम्या यादव को, ये रेवाड़ी से हैं। इन्होंने एक ऐप बनाई थी जिसमें काफ़ी सारी कंपनियों ने इनको स्पॉन्सरशिप भी दी है। कौन सा तालाब ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ऐतिहासिक स्थल के रूप में कौन सा तालाब विकसित किया जाएगा? द्रोण। ओके, जो द्रोण तालाब है, जो द्रोणाचार्य गुरु है उनके नाम पर है ये तालाब। द्रोणाचार्य की आपको पता है कर्मस्थली रही है गुरुग्राम। नेक्स्ट है 2020 की वार्षिक रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन सा चुना गया है? तो ये याद रखिएगा, 2020 की वार्षिक रैंकिंग है, और इसमें सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन सा चुना गया है? तरावड़ी का। ओके, तरावड़ी का। तरावड़ी आपको पता होना चाहिए कहाँ है, करनाल में है। तरावड़ी के काफ़ी फेमस युद्ध थे, आपको पता भी होगा उनके बारे में। फ्लिपकार्ट एशिया का सबसे बड़ा पूर्ति केंद्र कहाँ बना रहा है? तो फ्लिपकार्ट एशिया का सबसे बड़ा पूर्ति केंद्र हरियाणा में बना रहा है, और हरियाणा में कहाँ? गुरुग्राम में बना रहा है। गुरुग्राम के मानेसर में बना रहा है। ऑप्शन में मानेसर भी आ सकता है पेपर में। ओके, मानेसर आया तो आप मानेसर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है, पानी के अंदर योगासन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने वाले कमल कलोई कहाँ से हैं? तो ये हिसार से हैं। इन्होंने पानी के अंदर काफ़ी टाइम तक योगासन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ओके, चलिए नेक्स्ट। जल शक्ति अभियान में देश के 10 जिलों को शामिल किया गया है, तो इसमें हरियाणा का कौन सा जिला शामिल है? तो क्या होगा इसका आंसर? रोहतक। ओके, रोहतक जिला शामिल है। तो जो 10 जिले शामिल किए हैं देश ने जल शक्ति अभियान में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट कहाँ शुरू किया जा रहा है? क्या होगा इसका आंसर? अम्बाला। ओके, डोमेस्टिक एयरपोर्ट कहाँ शुरू किया जा रहा है? अम्बाला में शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट, आधुनिक कचरा निस्तारण केंद्र कहाँ शुरू हुआ? तो क्या होगा इसका आंसर? सोनीपत। सोनीपत के मुरथल में आधुनिक कचरा निस्तारण केंद्र शुरू हुआ है, मुरथल में। ओके, ऑप्शन में अगर मुरथल आ जाए तो आपको मुरथल मार्क करना है। चलिए नेक्स्ट है, बिजली तार मुक्त जिला कौन सा बना है? यानी कि बिजली वायर से मुक्त कौन सा जिला बना है पहला? तो ये बना है गुरुग्राम। ओके, राजगीर से राजभवन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर क्या होगा? गुरप्रीत सिंह। जितनी भी करंट की बुक्स हैं, बुक्स एंड ऑथर से सभी याद रखने हैं, लेकिन ये किसकी जीवनी पर आधारित है? तो ये सत्यदेव नारायण आर्य के जीवन पर आधारित है, और राइटर कौन है? गुरप्रीत सिंह है। राइटर भी याद रखना है, और किसके जीवन पर आधारित है ये भी याद रखना है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो सुमिता मिश्रा को बनाया गया है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड और ब्रोंज जीतने वाले दीपक रविश कहाँ से है? कुरुक्षेत्र। ओके, कुरुक्षेत्र से हैं ये। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है शॉटपुट में, और जो ब्रोंज मेडल भी जीता है वो डिस्कस थ्रो में जीता है। प्रदूषण खत्म करने के लिए एयर गन कहाँ शुरू की गई है? तो प्रदूषण खत्म करने के लिए एयरगन कहाँ शुरू की गई है? बल्लभगढ़ में। ओके, चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है?
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अंबाला में हुआ है और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किया है। ये टीबी दिवस पर किया है। ओके, और हरियाणा का कब तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य है? 2025 तक। पीएम मन की बात में हरियाणा के किस किसान का जिक्र हुआ है? तो आपको पता है मन की बात कार्यक्रम आता है प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो इसमें हरियाणा के किस किसान का जिक्र हुआ है? सुभाष कंबोज का। ये मधुमक्खी पालक हैं और यमुनानगर से हैं। परमाणु खनिज निदेशालय ने हेलीबॉर्न जियोलॉजिकल सर्वे में हरियाणा के किन 2 जिलों को शामिल किया है? तो किन 2 जिलों को शामिल किया है? महेंद्रगढ़ और भिवानी। महेंद्रगढ़ का नारनौल और भिवानी के लोहारू को शामिल किया गया। यूरेनियम की तलाश के लिए कार्य करती है मेनली। फसल भुगतान के लिए मॉडल राज्य कौन सा बना है? तो ये हरियाणा बना है। नेक्स्ट, महर्षि वाल्मीकि सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो महर्षि वाल्मीकि सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? नरेश कुमार बत्रा। ओके, 2018 के सम्मान से नरेश कुमार बत्रा को सम्मानित किया गया है और 2017 के सम्मान से रेशमानंद शर्मा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, संस्कृत साहित्यकार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? वेद प्रकाश उपाध्याय को 2017 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और जगदीश प्रसाद सेमवाल को 2018 में। ओके, नेक्स्ट है, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार किस जिले को दिया गया है? तो ये अंबाला जिले को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, साइकिल नीति का मसौदा कहाँ तैयार किया गया है? यानी कि साइकिल नीति ड्राफ्ट कहाँ तैयार किया गया है? ये तैयार किया गया है चंडीगढ़ में। यहाँ महिलाओं के लिए और विकलांगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं भी दी गई हैं। पैनिक बटन भी दिया गया है ताकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसको दबा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की किस एकमात्र जादूगर फीमेल को आईबीएम अमेरिका ने चांस दिया है? तो बताइए, आईबीएम अमेरिका ने चांस किसको दिया है? काइजा क्वीन। ओके, काइजा क्वीन को चांस दिया है। ओके, ये एकमात्र जादूगर हैं फीमेल जिनको इस तरह का चांस मिला है। लावारिस बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा, मकान के लिए ऋण और रोजगार किस योजना में शामिल है? तो किस योजना में शामिल है? हरी हरी योजना। ये योजनाएं जितनी भी होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, आप सबको पता होनी चाहिए। हरी हरी योजना में याद रखिएगा, लावारिस बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, मकान के लिए ऋण और रोजगार की सुविधा दी गई है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में नेपाल की सबसे खतरनाक चोटी का क्या नाम है जिसे अनीता कुंडू ने फतेह किया है? तो बताइए क्या नाम है? लोबूचे। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अनीता कुंडू का तो को पता ही होगा, इन्होंने कितनी सारी चोटियों को फतेह किया है। गन्ना विकास में प्रथम पुरस्कार किस चीनी मिल को प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा करनाल सहकारी मिल। ओके, करनाल सहकारी मिल। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने इसकी घोषणा की थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? एक तो ये हरियाणा में आयोजित किया जाएगा, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। और इसका 4था संस्करण आयोजित किया जाएगा और ये कब से कब तक आयोजित होगा? 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। ओके, और इसमें ब्रिक्स खेलों को भी साथ में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और ये कहाँ कहाँ पर आयोजित होंगे ये भी याद रखिएगा, पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली। ओके, इन 5 जगहों पर ये आयोजित किए जाएंगे। लक्ष्मीचंद पुरस्कार किसको मिला है? तो लक्ष्मीचंद पुरस्कार किसको दिया गया है? गजेंद्र फोगाट को दिया गया है। गजेंद्र फोगाट को हरियाणवी संस्कृति को फैलाने के लिए सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। राज्य के निर्वाचन आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है? कौन बने हैं? तो ये बने हैं धनपत सिंह। ओके, धनपत सिंह राज्य के निर्वाचन आयुक्त बने हैं। चलिए नेक्स्ट, इस मेडिकल कॉलेज का नाम गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखा जाएगा। तो गुरु तेग बहादुर आपको पता है सिखों के 9वें गुरु थे और यमुनानगर का जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर अब रखा जाएगा। किस भाषा को डिजिटल प्लेटफॉर्म देने के लिए यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है? आपको पता है इसका आंसर क्या होगा? संस्कृत होगा।
अब संस्कृत के विकास के लिए कितने ज़्यादा कार्य किए जा रहे हैं। संस्कृत महाविश्वविद्यालय भी खोला गया है, ठीक है, मुंद्री कैथल में। नेक्स्ट है ENBA गोल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। अब ये सोनल दहिया को सम्मानित किया गया है। जो सूरजकुंड मेला था उसकी इन्होंने काफ़ी अच्छे से कवरेज की थी, इसके लिए इन्हें ENBA गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड के लिए बेस्ट हरियाणवी फिल्म कौन सी चुनी गई है। तो ये चुनी गई है ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, यानी कि चोरिया चोरों से कम नहीं। ये एक लड़की की स्टोरी है इसमें, जो IPS बनी काफ़ी मुश्किल परिस्थितियों से जूझते हुए। पंचायती राज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं की सफलता के लिए कौन सी पुस्तक लिखी जाएगी। अगर कोई महिला है, अगर वो अच्छा कार्य करती है तो उसकी स्टोरी पुस्तक में लिखी जाएगी और इसका नाम होगा सफलता की कहानी। नेक्स्ट है थिएटर के क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए निर्मल पांडे पुरस्कार किसको मिला है। तो ये मिला है सुनील ग्रोवर को। सुनील ग्रोवर आपको पता होगा, जो कपिल शर्मा शो में भी आते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये सिरसा से हैं, ये भी याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE शॉर्ट फॉर्म है इसकी, ने बेरोजगारी दर को कितने प्रतिशत बताया है। तो कितने प्रतिशत बताया है इसको, 28.1%। और जो ये CMIE है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट, शिवांगी पाठक जिसने चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोत्से को फतेह किया है, कहाँ से संबंधित है। तो शिवांगी पाठक बताना है आपको कहाँ से संबंधित है, ये हिसार से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समर शेड्यूल्ड फ्लाइट जिसे एयर टैक्सी भी कहा गया है, हिसार से कहाँ तक शुरू की गई है। तो ये हिसार से चंडीगढ़, देहरादून और धर्मशाला तीनों ही जगह तक स्टार्ट की गई है। ओके, इसे एयर टैक्सी नाम भी दिया गया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हरियाणा के किस किस जिले में जेल रेडियो स्टेशन खोले जाएंगे। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि करनाल, रोहतक, गुरुग्राम और हिसार, इन सभी जिलों में जेल रेडियो स्टेशन खोले जाएंगे। आज की हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो को लाइक कर दीजिए जितना हो सके, अच्छे से कमेंट्स कर दीजिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली रात को 9:15 बजे क्विज होता है तो लाइव, तो सभी स्टूडेंट्स रात को 9:15 बजे लाइव आ जाया कीजिए और लाइव चैट में अपने आंसर्स दिया कीजिए। कोई डाउट हो तो वो भी आप साथ साथ वहाँ पर पूछ सकते हैं। ओके, तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा लेना सब्सक्राइब करने के साथ साथ। और हाँ, अगर किसी को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं एनिमल हस्बेंड्री या हरियाणा जीके के, तो वो भी प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। ओके, और जितना हो सके अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।